और आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत कॉमन टॉपिक है और जिसको हम लोग बार बार सोचते हैं या पूछते हैं कि यार इस शेयर का भाव क्यों गिर रहा है या मार्केट क्यों गिर रहा है, ये शेयर का भाव ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है। वैसे ऊपर जा रहा है तो लोग नहीं पूछते, लेकिन अगर नीचे जा रहा होता है ना तो आप ज़रूर पूछोगे कि इसका भाव क्यों गिर रहा है। तो आज हम जानेंगे कि कोई सा भी जो शेयर है उसका भाव घट या बढ़ क्यों रहा है, उसके मुख्य कारण का है क्या है। जो सबसे पहली चीज़ होती है, जो सबसे पहली चीज़ आपको जानने वाली है कि कोई भी शेयर जो है वो घटता है या बढ़ता है तो उसका मेन रीज़न होता है डिमांड एंड सप्लाई। जब किसी पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, और जब किसी पर्टिकुलर चीज़ को लोग ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं, ज़्यादा उसका प्रोडक्शन हो गया है तो उसका डिमांड ऑटोमेटिकली घट जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कोविड के टाइम का एग्जांपल दूँ तो उस वक्त पे अचानक से मास्क की, सैनिटाइज़र की डिमांड बढ़ गई थी तो उसके प्राइजेस बढ़ गए थे, लोगों को मिल ही नहीं रहा था। हर किसी को मास्क खरीदना है, हर किसी को सैनिटाइज़र खरीदना है, तो डिमांड बढ़ गई तो उसका प्राइस बढ़ गया। चीज़ वही है, मास्क, चीज़ वही है, शेयर वही है, लेकिन किसी कारणों की वजह से उसका डिमांड बढ़ गया तो लोग उसको खरीदने लगे तो उसका प्राइस बढ़ता है। सेम वाइज प्राइस घटता क्यों है? अब उसकी डिमांड नहीं है, या बहुत ज़्यादा मास्क बना दिए गए, इतने ज़्यादा मास्क बना दिए कि भाई सबकी डिमांड पूरी हो गई है तो उसका प्राइस, सप्लाई ज़्यादा आ गई। छोटा उदाहरण दूँ एक और, तो जैसे फ्लाइट की टिकट है, अगर आप दिवाली के टाइम पे बुक करोगे या छुट्टियों के टाइम पे, होली के टाइम पे बुक करोगे तो आप देखोगे कि उसकी प्राइस, फ्लाइट की टिकट जो 5,000 होनी चाहिए वो 8,000 हो गई है, 10,000 हो गई है। क्यों? उसकी डिमांड बढ़ गई है। सीट वही है, फ्लाइट वही है, लेकिन डिमांड बढ़ने की वजह से उसका प्राइस बढ़ गया है। उसी हिसाब से आप देखोगे, जब आप जल्दी बुक कर रहे हो फ्लाइट, 2 महीना पहले, 1 महीना पहले बुक कर रहे हो तो उसका आपको सस्ते में मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी सप्लाई अवेलेबल है, अभी 50 सीट है, 60 सीट है। लेकिन जैसे-जैसे दिन निकल जाता है, आप 1 दिन या 2 दिन पहले वही टिकट जिस आदमी ने 1 महीने पहले बुक की है उसको मिली थी ₹1000 में, आज आपको मिलेगी ₹2000 में। क्यों? क्योंकि अब सीटें कम हो गई हैं, सप्लाई कम हो गई है। डिमांड नहीं बढ़ी, लेकिन सप्लाई कम हो गई है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप अगर वॉल्यूम एनालिसिस करते हो तो इस चीज़ पे आप ध्यान देना और आप आगे जाके इस पे और डिटेल में समझ सकते हो। जैसे मैंने आपको डिमांड एंड सप्लाई बताया, तो कंपनी की या किसी पर्टिकुलर शेयर की डिमांड क्यों बढ़ती है? अगर आप नोटिस करोगे तो कोविड के टाइम पे बहुत सारी जो कंपनियाँ थी, जो दवाइयाँ की कंपनी थी, जो कि ऑक्सीजन की कंपनी थी, उनके शेयर्स 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो गए। छोटा एग्ज़ाम्पल दूँ, अगर मैं मेरा एक ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में वॉर के वक़्त पे जो बीडीएल था, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ये देख रहे हो? ये क्या बनाता है? ये डिफेंस इक्विपमेंट बनाता है। तो इसकी, क्योंकि भाई डिमांड है कंट्री को डिफेंस में इक्विपमेंट्स की, तो उसकी डिमांड बढ़ गई तो इसका शेयर बढ़ गया। तो डिमांड और सप्लाई एक बहुत मुख्य कारण होता है शेयर के प्राइस को ऊपर या नीचे ले जाने के लिए। अब नीचे जा रही है मतलब क्या? अब लोगों को लगता है कि यार इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा नहीं आने वाली है। ज़्यादा हमारे देश में हो सकता है कि वॉर नहीं होने वाला तो इक्विपमेंट की ज़रूरत ना पड़े, तो उसका रेट घट जाएगा। तो कंपनी का डिमांड एंड सप्लाई का 2-3 कारण होते हैं। सबसे पहला और मुख्य कारण होता है कंपनी के रिज़ल्ट्स, जो क्वार्टरली रिज़ल्ट्स होते हैं, जो हाफ ईयरली रिज़ल्ट्स होते हैं। वो रिज़ल्ट जो आते हैं वो आपको देखिए, अब अर्निंग अर्निंग डेट दिख रही है, ये रिज़ल्ट की डेट है। 11 फरवरी को, 30 फरवरी को रिज़ल्ट आएगा। अगर इसका रिज़ल्ट आएगा तो हो सकता है इसका शेयर अच्छा बढ़े, और अगर इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो हो सकता है कि इसका शेयर घटे। तो दूसरा क्या कारण होता है कि कंपनी का फोरकास्ट है, हो सकता है जैसे ज़ोमैटो, लोग को लग रहा है ज़ोमैटो बहुत अच्छा बिजनेस करने वाला है, ज़ोमैटो का बहुत डिमांड आएगा तो लोग उसको मुंह मांगे रेट पे खरीदे, बहुत ऊपर उसका शेयर गया क्योंकि यार उसने ब्लिंकिट खरीद लिया। ये न्यूज़ बज़ की वजह से खरीद रहा है, इसका फंडामेंटल नहीं है, इसका कोई हाथ पाँव नहीं है, इसका कोई बुनियाद नहीं है, इसका प्रॉफिट कुछ नहीं है। अब ज़ोमैटो को ओएनजीसी से कंपेयर करोगे, कोल इंडिया से कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा अरे यार ये तो मैं पान का पत्ता खरीद रहा हूँ ₹1000 में। जहाँ हीरा है उसके मुकाबले पान का, लेकिन क्यों? और शेयर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि डिमांड है, लोगों को लग रहा है, और हो भी सकता है एक पर्टिकुलर सेक्टर ही गिर रहा है। कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर, जैसे कि अभी आप देखोगे
केमिकल सेक्टर वो गिर रहा है। एशियन पेंट गिरा हुआ है, बर्जर पेंट गिरा हुआ है, नेरोलैक पेंट गिरा हुआ है, टाटा केमिकल गिरा हुआ है, आरती इंडस्ट्रीज गिरा हुआ है। क्यों गिरे हुए हैं? क्योंकि ये सेक्टर में रोटेशन हो रहा है। लोग को लग रहा है कि ये सेक्टर में अभी डिमांड उतनी नहीं आने वाली। कभी कभी उन लोग को लगता है किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत डिमांड आने वाली है। अभी जैसे महंगाई बढ़ी हुई है, तो महंगाई बढ़ी हुई है तो आप देखोगे कि जितनी एफएमसीजी कंपनीज हैं वो गिरी हुई हैं। जैसे कि आप देखोगे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है, डाबर है, अभी मैंने से नेस्ले इंडिया हो गई, भी इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही हैं। क्यों नहीं कर रही हैं? क्योंकि लोगों को लग रहा है महंगाई की वजह से लोगों की खरीदी कम होगी, लोग ज़्यादा डेयरी मिल्क नहीं खरीदने वाले हैं, तो उसका उस हिसाब से शेयर प्राइस घट रहा है। उसी हिसाब से अगर वो पूरा सेक्टर को बेचते हैं, लोगों को लग रहा है यार पूरा एफएमसीजी तो कोलगेट भी बेचेंगे, कोलगेट का शेयर भी बेचेंगे, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है ये सेक्टर नहीं है। और वो सेक्टर वो बेचते क्यों हैं? क्योंकि उनके देखो सबके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड है, अनलिमिटेड पैसा नहीं आता है। लोगों को जो लगता है कि इस सेक्टर से दूसरे सेक्टर में बढ़ने वाला है, वो सेक्टर में वो पैसा ले जाते हैं। इसको बोलते हैं सेक्टर रोटेशन। जी हाँ, सेक्टर में पैसा रोटेट होता है। तो कभी जो बाइंग की थी मैं सेक्टर वाइज बाइंग करता हूँ। ये सेक्टर नीचे आया है तो अभी ये बाय कर लेते हैं, ये सेक्टर अभी अच्छा कर रहा है तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। जैसे वॉच लिस्ट बनाइए, जो कंपनी जो शेयर्स अच्छे लेवल्स पे आए हुए हैं, जो शेयर्स अच्छे गिरे हुए हैं, डिविडेंड यील्डिंग कंपनी, जो कंपनी अच्छा डिविडेंड देती हैं, वो सबको आप आपकी वॉच लिस्ट में बनाइए, उनको ऐड करिए। स्मॉल कैप एंड रिस्क कंपनी जो स्मॉल कैप की है लेकिन रिस्की है, उनको आप ऐड करिए। आप उनको, जिसमें अगर मैं कंक्लूड करूँ तो डिमांड एंड सप्लाई, सेक्टर रोटेशन एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे इन्फ्लेशन हो गया, जैसे उस देश की अर्थव्यवस्था कैसे काम कर रही है, आरबीआई क्या फिजिकल पॉलिसी, देखो हर 6 हफ्ते पे आरबीआई पॉलिसी लाता है, इंटरेस्ट रेट घटा रहा है बढ़ा रहा है। ये सब कैलकुलर शेयर का है जो मैंने आपको बताया। डिमांड एंड सप्लाई, सेक्टर रोटेशन एंड सम सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आ रहा है, जैसे कि भाई महंगाई बढ़ गई है तो लोग एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को नहीं खरीद रहे हैं। थैंक यू।